हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, अक्सर आपने मैजिक शोज में एक क्लाउन को बच्चों को हंसाते देखा होगा। ये अपनी छोटी छोटी मैजिक ट्रिक से बच्चों को खुश करते हैं, इसीलिए बच्चे भी इनको बेहद पसंद करते हैं। मगर आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसको पोगो द क्लाउन के नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिका की तारीख का सबसे बदतरीन सीरियल किलर तस्वुर किया जाता है। इसका नाम जॉन वेन गेसी है और इसका ताल्लुक अमेरिका के शहर शिकागो से था। इसने एक जोकर का रूप धार कर 33 मासूम लड़के और लड़कियों को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया था। जॉन 17 मार्च 1942 में पैदा हुआ और इसके घर का माहौल इसके लिए बहुत बुरा रहा। इसका बाप हर वक्त नशे की हालत में रहता था और रोज जॉन को बुरी तरह से मारता भी था। इन बातों का जॉन के जहन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। जॉन जब 16 साल का था तो उसे एक फास्ट फूड कंपनी में नौकरी मिल गई। इसके आसपास के लोग इसे बहुत ही शरीफ और नेक दिल इंसान समझते थे, लेकिन दोस्तों ये अंदर से कितना बड़ा हैवान था ये कोई नहीं जानता था। नौकरी के साथ साथ इसने एक क्लब में हिस्सा लेना शुरू कर दिया जिसका नाम जॉली जोकर था। इस क्लब में काम करने वालों का मकसद गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा करना होता था। दोस्तों, इस तरह जॉन अपने मुंह पर जोकर वाला मेकअप कर बच्चों की बर्थडे पार्टीज और स्कूल के इवेंट्स पे जाया करता था और ये बच्चों को उल्टी सीधी हरकतें कर हंसाता था, इसीलिए ये बच्चों को बेहद पसंद भी आने लगा। 1960s में इसने अपनी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बना ली, जिसकी वजह से लोगों के दरमियान इसकी इज्जत और भी बढ़ गई। वक्त गुजरता गया, लेकिन जॉन की असलियत क्या थी अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। 11 दिसंबर 1978 की एक शाम में रॉबर्ट पीस नाम का एक 16 साल लड़का इसके पास नौकरी मांगने के घर से आया। दोस्तों, रॉबर्ट इसे भिलाकर अपने घर ले गया और इसे एक जगह पर बिठा दिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद रॉबर्ट जब वापस आया तो इसका होलिया बिल्कुल बदल चुका था। इस आदमी ने जोकर का लिबास पहना हुआ था और बहुत ज्यादा हंस रहा था। इसने रॉबर्ट को एक कुर्सी पर बिठाकर उसे बांध दिया और इसे जबरदस्ती मैजिक ट्रिक्स दिखाता रहा। रॉबर्ट चिल्लाने लग गया कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जॉन ने इसकी एक ना सुनी। कुछ देर बाद जॉन ने रॉबर्ट को खोल दिया और इसे बहुत बेरहमी से बुरी तरह चाकू से मार डाला और इसे अपने ही घर में दफना दिया। रॉबर्ट जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो इसके घर वालों को फिक्र होने लगी। इन्होंने पुलिस से राब्ता किया और बताया कि इनका बेटा मिस्टर जॉन के पास नौकरी के गर्ज से गया था मगर अभी तक वापस नहीं आया। इस पर पुलिस ने जॉन से पूछताछ करना शुरू कर दी, मगर इसने यही कहा कि वो यहाँ से चला गया था, मैं नहीं जानता कि वो अब कहाँ है। लेकिन पुलिस को जॉन पर शक होने लगा, इसीलिए 10 दिन के बाद इन्होंने जॉन के घर की तलाशी लेने की इजाजत ले ली। जॉन के घर की तलाशी लेते हुए जब पुलिस को फर्श का एक हिस्सा नया नया महसूस हुआ तो इन्होंने इस जगह को खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ देर के बाद इनको इस जगह से रॉबर्ट की लाश मिल गई। पुलिस ने जॉन से सख्त तफ्तीश शुरू कर दी, जिस पर जॉन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोस्तों, इसने बताया कि इसने सिर्फ रॉबर्ट को ही नहीं बल्कि 33 कम उम्र लड़के और लड़कियों को मारा है। 29 लाशें इसी के घर में दफन थी और 4 लाशें घर के पास एक दरिया के करीब दफन थी। पुलिस ने इसके घर और दरिया के करीब से 33 लाशें बरामद कर ली। मरने वाले सब की उम्र 14 से 16 साल थी। इस खबर ने अमेरिका में आग लगा दी थी। दोस्तों, जॉन को जेल भेज दिया गया। 6 फरवरी 1980 को तमाम सबूतों के साथ जॉन के केस को अदालत में पेश किया गया। दोस्तों, जॉन ने अदालत में बताया कि इसने 1972 में सबसे पहला कत्ल किया था। जब अदालत ने इन मासूम बच्चों को मारने की वजह पूछी तो इसने कहा कि इसका दिमाग काबू में नहीं रहता था। जॉन के वकील इसे ज़हनी मरीज साबित करना चाहते थे, लेकिन अदालत को यकीन हो चुका था कि सब जुर्म इसने होशो आवाज में किए हैं, इसीलिए इसे 14 साल कैद की सजा और फिर सजाए मौत सुना दी गई थी। दोस्तों, यहाँ की अथॉरिटीज ने इसके घर को फिर गिरा दिया था और वहाँ पर एक इमारत तामीर कर दी गई थी। आज भी पोगो द क्लाउन के गुनाह और इसके जुर्म लोगों को खौफ में डाल देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और रियल हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।